तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो नए युवा डेयरी उद्योग की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो हमारे बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से जो आजकल के जो नए युवा हैं वो सारे डेयरी की ओर तरफ मुड़ रहे हैं। और डेयरी का एक प्रॉफिटेबल काम होता है, जिसके अंदर अगर आप एक बारीकी से काम करते हो तो उसके अंदर आप अच्छी खासी आय कमा सकते हो। क्योंकि जहाँ पर आप शहर सिटी के अंदर कमाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिल पाती है। और वहीं पर अगर आपका उसके मुताबिक अगर एक आप 2 से 5 पशुओं से आप डेयरी उद्योग चलाना चाह रहे हो तो आप आराम से इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन जो कुछ किसान भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, हालांकि हमारा जो नेपियर घास का हरा चारा होता है उसकी वैरायटी सेल करने का काम होता है, उसका जो बीज जो स्टिक होती है उसको सेल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जो डेयरी उद्योग से रिलेटेड मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों के काम आए। जो भी युवा, अगर नए युवा डेयरी की ओर मुड़ना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, और वो एक प्रॉफिटेबल की तरफ और ज़्यादा बढ़ सके, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, डेयरी उद्योग के बारे में रिलेटेड शुरुआत कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो ये सारी जानकारी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब काफ़ी किसान भाई मेरे से कमेंट जो क्वेश्चन कर रहे थे कि कितने पशु से हमको डेयरी उद्योग शुरू करना चाहिए, कितने पशु से शुरू करना चाहिए, कितने पशु से नहीं करना चाहिए, या फिर कितने शुरुआत में, तो वो सारी नॉलेज होना जरूरी है। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ब्लैक कलर में नीचे एक साइड में वीडियो के नीचे, उसको दबाकर इसके बगल में एक छोटी सी घंटी खुलेगी तो उसको बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। क्योंकि मैं एक अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ कि जो दूध की कॉस्ट है आपके एरिया के अंदर कम बिक रही है, तो उसको आप हाई कॉस्ट के अंदर ज्यादा कॉस्ट के अंदर कैसे बेच सकते हैं, ज्यादा पैसे के अंदर कैसे बेच सकते हैं दूध को, तो उसके बारे में नॉलेज वाली वीडियो लेके आऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात आती है दोस्तों, आपको कितने पशु से शुरुआत करना चाहिए। देखो, अगर आप एक गाय भैंस का डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हो तो सबसे पहले अगर आपने 2 पशु से खरीदना जो शुरू करना चाहिए, 2 पशु में से भी आप एक गाय एक भैंस की तरफ जाना चाहिए। अब शुरू में अगर 2 पशु पे से आप काम करोगे तो पहली चीज तो आप अगर आपके मतलब सुटेबल के ऊपर भी देख सकते हो कि आपको ये सुटेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आप डेयरी फार्म को मैनेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और आपको 1 महीने तक जब आप जो पशु को देखोगे वहां पर आप जो आपका इनकम होगा और खर्च होगा उनसे आपको एवरेज भी आ जाएगा कि आखिरकार कितना कमाई होता है, कितना लॉस होता है। हालांकि प्रॉफिटेबल काम होता है लेकिन फिर भी आपको एवरेज आ जाएगा कि आखिरकार आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, 1 पशु से 2 पशु से कितना होगा, और गाय से अच्छा होगा या फिर भैंस से अच्छा होगा, आपके एरिया के अंदर कौन सा मार्केट के अंदर आपका जो नजदीकी शहर सिटी है उसके अंदर आप जो डेयरी वाले होते हैं तो दूध को अच्छी कॉस्ट के अंदर गाय के को लेते हैं या फिर भैंस के को लेते हैं। तो ऐसे में सारी नॉलेज बारीकियां आपको पता लग जाएगी। अब मान के चलो कोई भी नया युवा अगर डेयरी की ओर मुड़ना चाह रहा है और उसने शुरुआत में ही वो कभी जो पशुपालन की तरफ गया ही नहीं है और शुरुआत में उसने 10 या 20 भैंस खरीद ली या गाय खरीद ली, और उनको मान के चलो उनसे गंदगी से नफरत होती है, जैसे गोबर उठाना होता है, क्योंकि ये एक मतलब इसमें थोड़ा गंदगी वाला काम होता ही है, जैसे पशुओं को नहलाना होता है, गोबर हटाना होता है पशुओं का और उसकी देख रेख करनी होती है, तो वहां पर थोड़े थोड़े मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं और उनको सुटेबल नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि यार अब चलो हमें ये सुटेबल नहीं हुआ, तो फिर अगर एक साथ में 10 पशु 20 पशु खरीद लिए, आपने ज्यादा मतलब हाई लेवल पे आप एक डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो सारा लॉस आपको वो सस्ते में बेचना पड़ेंगे, सारे पशु जितने भी पशु खरीदे हो। तो आपको शुरुआत में एक गाय एक भैंस खरीदोगे तो उससे आपको एक तो ये चीज पता लग जाएगा कि आपके एरिया के अंदर कौन से दूध की मात्रा अधिक कॉस्ट मिल रही है। गाय का भैंस जो गाय का दूध होता है वो ज्यादा मिल्क अच्छी कॉस्ट के अंदर जा रहा है या फिर भैंस का मिल्क अच्छा कॉस्ट पे जा रहा है, और आपको खुद को भी पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन से पशु के अंदर ज्यादा खर्च होता है और कौन सा बेनिफिट ज्यादा देता है, गाय अच्छा देता है या फिर भैंस अच्छा देता है। तो ये सारी नॉलेज बारीकियां आपको अच्छे से पता लग जाएगा। आपको शुरुआत में 2 पशु से अगर आपने शुरू किया है तो आपको ये मैनेज करने के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी कि आपको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से देख रेख करना होता है, किस तरीके से वो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पशु को संतुष्ट कैसे किया जाता है। अब देखो, एक साथ में अगर आपने 20 पशु खरीद लिए तो एक साथ में आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो 1 महीने तक तो आपको सिर्फ 2 पशु से ही काम करना है, और 1 महीने में आपको सारा कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कौन सा पशु ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ऐसे में आपको 2 पशु रखने हैं, एक गाय एक भैंस की तरफ, और उसको आपको अच्छे से बारीकी से ध्यान देना है कि आपको कौन सा पशु से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हर इलाके के अंदर एरिया के अंदर अलग अलग कॉस्ट मिलती है दूध की है। पशु महंगा सस्ता होता है, यानी कि गाय अच्छी ज्यादा महंगी है या फिर भैंस ज्यादा महंगी है, और कहीं पर दूध की डिमांड गाय की ज्यादा होती है, कहीं पर भैंस की ज्यादा होती है। तो वो सारी चीजें आपको अपने एरिया के अंदर सारी कैलकुलेट हो जाएगा।
और एक चीज लास्ट पॉइंट में ये बताऊंगा कि आप अगर डेयरी उद्योग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको हरा चारा लगाना बहुत जरूरी होता है। हरा चारा अगर नहीं लगाओगे तो आपको मतलब कम कॉस्ट मिलेगी। अगर आप एक हाई कॉस्ट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, डेयरी को सक्सेस करना चाह रहे हैं, जल्दी सक्सेस मिल जाए आपको, तो आपको हरा चारा जरूर लगाना चाहिए। हरा चारे में आप चाहे तो नेपियर ग्रास लगा सकते हो। नेपियर ग्रास में भी काफी सारी वेरायटी चल रही है, तो उनमें से ऐसी वैरायटियां भी है कुछ जो थोड़ा कम, जो उनके अंदर प्रोटीन वगैरह कम होती है। और अगर एक अच्छी प्रोटीन वाला चारा लेना चाह रहे हो तो आप ताइवान, जो नेपियर घास की एक वैरायटी है ताइवान जाइंट किंग, और ये हमारा फार्म है, इसी का काम करते हैं। लेकिन ये सारी नॉलेज तो आपको एक हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा काम आ सके। तो आप हमसे खरीद सकते हो और ना कोई आपको धोखेधड़ी का सिस्टम होगा। आपको बिल्कुल सिक्योर काम होता है हमारे यहाँ पर। आपको पैसा भी सिक्योर रहेगा, अच्छा मिलेगा, स्टिक अच्छी मिलेगी, हर चीज आपको एक अच्छी काम तरीके से काम किया जाएगा। तो आप अगर नेपियर घास की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप हमसे स्टिक खरीद सकते हो। उसका लगाने के लिए आपके पशु कितने पशु के लगाना चाह रहे हो वो सारी नॉलेज भी आप ले सकते हो। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारी नॉलेज ले सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कितने पशु से आपको डेयरी उद्योग शुरू करना चाहिए। तो 2 पशु से ही खरीदना चाहिए और आपको हरे चारे की सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपको एक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।